बीच में अपन जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम जैसा कि पढ़ने वाले हैं और अभी जो है हम 9th क्लास के विज्ञान पढ़ेंगे। किस क्लास के विषय में? लेकिन ये जो है एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में 6 to 12 है ना, 6 to 12 के सभी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, क्योंकि आप एक 9th की तैयारी नहीं कर रहे हैं बल्कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कंपटीशन एग्जाम के तैयारी भी कर रहे हैं। तो हमें पूरी 6 से लेकर 12 के बीच में जितने भी क्वेश्चन उठते हैं विज्ञान के संबंधित है ना, हम 1 चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हम चैप्टर शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा हमें विज्ञान का परिचय दे दीजिए कि आखिर विज्ञान किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, विज्ञान सभी को पता है? तो फटाफट यस बताइए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो थोड़ी सी जान लीजिए, है ना, विज्ञान क्या है। तो प्यारे बच्चों, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब सवाल होता होगा आपके मन में कि सर विशेष ज्ञान आता कैसे है। तो प्यारे बच्चों, विज्ञान एक अद्भुत है और इसमें हम किसी न किसी डे लाइफ में कुछ न कुछ कार्य करते हैं, है ना, जिसे हम जीवन के प्रोसेस को जी पाए, है ना। तो अगर हम सजीवों का अध्ययन करते हैं तो वो जीव विज्ञान में चला जाता है ना। तो ये जीव के विषय में अध्ययन किए, वही रासायनिक तत्व के विषय में अध्ययन करते हैं तो रसायन में चला जाता है। ऐसे में रसायन पर स्पेशल वीडियो बनाया हूं, अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपके सीने में आग लग जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही अद्भुत और अट्रैक्टिव है। आप जान पाएंगे कि आखिर ऑक्सीजन का खोज, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का खोज, मात्राएं, है ना, उसके अलावा रसायन का अर्थ, रसायन के पूरी की पूरी नहीं है ऑपरेशन कर चुके हैं। ऑपरेशनल वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपके अंदर भी किसी के सामने झुकना नहीं बल्कि आपको सीने ऊपर करके गर्भ से बोलने की ताकत विकसित हो। तो ऐसा वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि जीव विज्ञान में हम सब चैप्टर 1 पढ़ेंगे 9th क्लास का, है ना। और सवाल होगा कि जीव विज्ञान की परिभाषा। तो विज्ञान, है ना, क्रमबद्ध तरीका से किसी भी विशेष ज्ञानों को प्राप्त करते हैं। क्रमबद्ध तरीका से वैज्ञानिकों द्वारा जो है क्रमबद्ध तरीका से संजो किया गया हो, यानी कि रिसर्च वाली चीज होती है। रिसर्च पर हम बात करते हैं, समझिए। तो विज्ञान के अंतर्गत आता है ये अद्भुत खोज। चलिए, तो हम लोगों को चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है? तो चैप्टर 1 में पढ़ना है कोशिका, जिसको अंग्रेजी में सेल कहते हैं, समझे। तो सेल एकदम से खेल है, बहुत आसान है ना। इसमें पढ़ेंगे हम जीवन की आधारभूत इकाई, जीवन की आधारभूत इकाई, है ना। तो ये चैप्टर का नाम होगा भारतीय भवन। बुक में ये चैप्टर होंगे, समझिए कहाँ होंगे? तो भारतीय भवन, है ना, भवन बुक में आपको मिल जाएगा, है ना, उस बुक में आपको मिल जाएगा। तो पहले बच्चों आप लोग टॉपिक समझ गए होंगे। चैप्टर 1 में हम चलते हैं, क्योंकि हम इसके विशेष बता चुका हूं, 1 लाइनर क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को जो डाउट होगा वो हम सब आपको बता देंगे। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप ना www.ज्ञान-info है ना, जा करके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा और वहाँ प्राप्त कर लीजिएगा। उसके अलावा विपिन सर मोतीपुर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको लाइव क्लास भी, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएंगे, पीडीएफ मटेरियल भी मिल जाएंगे और 1 to 1 है ना मेंटरशिप भी मिलेगा, समझ गए। तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, फिर आपको पूरी डाटा मिल जाएंगे। चलिए, तो हम शुरू करते हैं नंबर 1 से, है ना। और कैसा प्रश्न होगा प्यारे बच्चों? तो ये होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, समझ गए। और सही उत्तर का संकेताक्षर यानी क ख ग घ के रूप में लिखा गया है, यही मिलेंगे। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति। अनुपस्थिति का मतलब हुआ कि अगर कोशिका में राइबोसोम ना हो, क्या हो? ना हो, है ना, ना हो तो कौन सा काम संपादित नहीं होगा? कौन सा काम संपादित मतलब रुक जाएगा, कौन सा काम रुक जाएगा? तो प्यारे बच्चों, प्रोटीन का संश्लेषण एकदम से रुक जाएगा। एकदम हम देहाती और भोजपुरी अंदाज में समझने की प्रयास करेंगे कि हमारे बॉडी में, हमारे कोशिका में, समझ गए, अगर किसी भी कारण से राइबोसोम न हो, किसी भी कारण से राइबोसोम न हो तो कौन काम नहीं होगा? तो प्यारे बच्चों, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। अब प्रोटीन का संश्लेषण, अब प्यारे बच्चों सवाल उठा होगा कि सर राइबोसोम कैसा होता है? उठा है ना सवाल मन में। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखिएगा, राइबोसोम जो होता है, एक मान लीजिए कि इस कोशिका है ना,
कोशिका के अंदर में क्या होते हैं? गोल्जी बॉडी का नाम तो आप लोग सुने होंगे, इस टाइप से होंगे, है ना, इस टाइप से होंगे, गोल्जी बॉडी होंगे, एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं। और इस पे देखेंगे आप बुंदा बुंदा, क्या होगा? बुंदा बुंदा, इस टाइप का बुंदा बुंदा। तो प्यारे बच्चों ये बुंदा बुंदा क्या होता है? ये राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? यानी कोशिका का सबसे छोटा अंग, है ना, कोशिका का छोटा अंग कौन है? कोशिका का छोटा अंग, छोटा अंग, है ना। तो प्यारे बच्चों ये है राइबोसोम। क्या है? हाँ, राइबोसोम। प्यारे बच्चों प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? ये भी सवाल उठेगा। प्रोटीन का निर्माण तो राइबोसोम में। कहाँ है प्यारे बच्चों? अब सवाल उठता होगा कि राइबोसोम का खोज किसने किया? तो पैलाडे। कौन किया प्यारे बच्चों? पैलाडे ने खोज किया। कौन किया प्यारे बच्चों? पैलाडे ने खोज किया, है ना। और इसका नाम है प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। ये भी सवाल उठेगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। याद रहेगा ना प्यारे बच्चों? प्रोटीन की क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं, है ना। प्रोटीन जो है सर्वात्रिक कोशिका अंग है। सर्वात्रिक का मतलब है सब तरफ में रहता है। कहाँ रहता है प्यारे बच्चों? है ना। तो चारों तरफ जो है वो छिटाया रहेगा इस तरह से, बूंदा बूंदा। समझ गए? तो प्रोटीन क्या है? सर्वात्रिक कोशिकांग है, सर्वात्रिक कोशिकांग है, चारों तरफ वो छिटाया रहता है। विस्फोटक की तरह देख लीजिए, ऐसे ऐसे आपको दिख रहा है चारों तरफ, है ना। तो ऐसे ये राइबोसोम छिटाया रहता है। और ये कोशिका के सबसे छोटा अंग है। कोशिका के सबसे छोटा अंग राइबोसोम। कौन है प्यारे बच्चों? राइबोसोम, है ना। इसमें कोई कोशिका झिल्ली नहीं होते हैं। इसमें झिल्ली कोशिका झिल्ली प्यारे बच्चों झिल्ली नहीं पाया जाता है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। प्यारे बच्चों आप लिख लीजिए कहीं पे, है ना। राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। अब आपसे कोई सवाल पूछे क्या कोशिका झिल्ली पाया जाता है राइबोसोम में? आप क्या जवाब देंगे? नहीं पाया जाता है। समझ गए? राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। एक स्तनधारी जीव में कितने राइबोसोम होते हैं? एक स्तनधारी जीव में कितने राइबोसोम होते हैं? तो वो 10 मिलियन के करीब होता है, 10 मिलियन से अधिक होता है लगभग में। एबव क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? एबव मतलब होता है लगभग। क्या होता है प्यारे बच्चों? 10, लगभग जो है 10 मिलियन, है ना। लगभग कितने मिलियन? 10 मिलियन पाया जाता है। समझ गए? राइबोसोम 2 तरह के होता है। कितने तरह के होते हैं? एक होता है 70S और दूसरा होता है 50S, है ना। उसको 2 टर्म में बनाया गया है। ऐसे आपको हम बता दें
70s जो होता है प्यारे बच्चों, कौन एस? 70s, वो 50-30 के रेंज में होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? 50 और 30, 50 और 30, इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ सेल। क्या होता है प्यारे बच्चों? सब यूनिट से बना होता है। किससे बना होता है? सब यूनिट से बना होता है। SUB, सब यूनिट से बना होता है। प्यारे बच्चों आप लोग बताइए मुस्कुराकर, 70s किससे बना होता है? सब यूनिट से बना होता है। किससे बना होता है? ये हल्का होता है। कैसा होता है? हल्का होता है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, याद रखना है 70s जो होता है वो हल्का होता है। कैसा होता है? हल्का होता है। इसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्यारे बच्चों प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। राइबोसोम यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक दो भाग में बढ़ जाता है। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक दो भाग में बट जाता है। प्रोकैरियोटिक, ये भी सवाल आएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाया जाता है? 70s में। कहाँ पाया जाता है? 70s में पाया जाता है ना। अब 80s भी होता है। क्या होता है? 80s, ये भी दो टाइप में बटा होता है। एक होता है ना 60, एक कितना होता है? 60, और एक होता है 40, सॉरी 20 हो जाएगा ना, 20 है ना। 60 और 20 में बटा होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको भी सब यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सब यूनिट। ये भी सब यूनिट से बना है, सब यूनिट, लेकिन ये भारी होता है। कैसा होता है? वजन कैसा होता है इसका? तो ये वजन भारी वाला होता है। प्यारे बच्चों 80s कैसा होता है? भारी होता है। 70s कैसा होता है? हल्का होता है। तो दो टाइप में बट गया। दोनों टाइप को जान गए कि नहीं जान गए? जान गए ना सब लोग। अब हमें ये बताइए प्यारे बच्चों 70s और ये जो है किससे बना होता है? यूकैरियोटिक से। कैसे बना होता है? यूकैरियोटिक। 80s कैसे बना होता है? यूकैरियोटिक से बना होता है। तो प्यारे बच्चों प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम है ना। राइबोसोम का खोज किसने किया? पैलाडे ने किया। कौन किया? पैलाडे ने किया। समझ गए? सबसे छोटा अंग, कोशिका के सबसे छोटा अंग क्या है? राइबोसोम है ना। उसमें कितने राइबोसोम होते हैं? एक स्तनधारी जीव में है ना 10 मिलियन जो है राइबोसोम होते हैं। कोशिका झिल्ली इसमें पाया जाता है क्या? याद रखना है, राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं हम। चलिए, तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से जान गए। दूसरा सवाल है कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरा। देखो प्यारे बच्चों जंतु जानते हो ना, मनुष्य हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ऊंट हो, हाथी हो, बैल हो या छोटा जीव हो, है ना, चूहा भी हो, लेकिन चूहा एक अलग श्रेणी में आ जाते हैं, कुत्ते बिल्लिया हो, तो ये सब क्या है? जंतु है। और इसकी जो कोशिका होती है वो बाहर वाला क्या होता है? झिल्ली होती है। क्या होती है? इसको बोलते हैं झोला। क्या बोलते हैं? हाँ, जो झिल्ली लेखन हो उसको झोला कहा जाता है। प्यारे बच्चों ऐसे देख सकते हैं, एक हम बताते हैं। प्यारे बच्चों मान लो कि यह आपका हैंड है ना, तो झिल्ली आपका ऐसे होगा। कैसे होगा? देख सकते हैं। याद सबको पता होगा कोशिका का खोज किसने किया था? किसने खोज किया? जब उसने पहली बार कोशिका को देखा था तो कैसा था? है ना, पहली बार खोजा था तो कैसा था? रॉबर्ट हुक, है ना, 1600
65 है ना, 1665 प्यारे बच्चों 65 है ना। तो 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने देखा था कॉर्क की सहायता से, कथी के कॉर्क, कॉर्क का मतलब होता है पेड़ का छाल, पेड़ का छाल है ना। और जब पेड़ के छाल से पहली बार देखा था तो उसका फिलहाल दिमागे उड़ गया था, क्योंकि वो था एकदम से मधुमक्खी के छत्ता जैसा। कैसा था? मधुमक्खी के छाता जैसा था, है ना। उसको देखा, उसको एनालिसिस किया, लेकिन ये मृत कोशिका को देखा था, मृत, है ना। तो याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का खोज किया था, है ना। लेकिन यही बात अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया? प्यारे बच्चों, लिवेन हॉक, ऐसे लिवेन हॉक, वान लिवेन हॉक, वान इसका पूरा नाम वान लिवेन हॉक। ये जो है खोज किए थे। कब किए थे आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, हम समझ जाएंगे कि आप लोग पिछले वीडियो जरूर देखे हैं और आपके अंदर वो विस्फोटक क्षमताएं विकसित हो गया है। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। लिवेन हॉक ने जीवित कोशिका खोजा था। कैसा कोशिका? जीवित कोशिका का खोज किया, और खोज किया तो पाया क्या कि कोशिका में झिल्ली होते हैं। क्या होते हैं? झिल्ली होते हैं। यानी कि जैसे आप दुकान में जाते हैं सामान के लिए, आटा, दाल, चावल, सब्जी कुछ भी लाते हैं, तो उसमें स्पेशल झोले में देता है ना। छोटा सामान है छोटा वाला झोला, बड़ा सामान है तो बड़ा वाला। गॉड ने उसी तरह हमारे बॉडी में हार्ट, लिवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, अग्न्याशय, है ना, पीत, सबको क्या किया? एक छोटे छोटे झोला में रखकर एडजस्ट कर दिया बॉडी में, है ना। और फिर हमारे बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा झोला लगा दिया, उसी का नाम होता है झिल्ली। झोला यानी झिल्ली। तो हम लोग किसी वस्तु को लाते हैं तो उसको झोले में कसते हैं, और झोला क्या करता है? हमें सुरक्षा देता है। क्या देता है? हाँ, लेकिन हमारे शरीर का झिल्ली बहुत नाजुक है और पतला है, हम उसमें ठंड न लग जाए इसलिए कपड़े पहनते हैं। क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं, और माथे में हेलमेट लगाकर सड़क पर चलते हैं। समझ गए? हेलमेट क्यों पहनते हैं? हेलमेट का मतलब ही होता है हेड मतलब सिर, है ना। ई फॉर आई मतलब आंख, एल फॉर लिप्स माने होठ, एम फॉर माउथ, है ना, मुंह, ई फॉर ईयर यानी कान, है ना, और टी फॉर टीथ यानी दांत। तो जो हमारे बॉडी का, है ना, मेन सिग्नल पावर पार्ट को बचाता है, उसी का नाम हेलमेट हो जाता है। समझ गए? तो आपसे कोई पूछे कि हेलमेट क्या होता है और किससे रक्षा करता है, तो याद रखना है हमारी बाहरी, है ना, और सुरक्षित दुनिया में हमें सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, जिसका नाम हेलमेट है। और हम बॉडी पे कपड़ा पहनते हैं क्योंकि इस पे चोट न लग जाए, इसमें ठंड न लग जाए। समझ गए? क्योंकि मानव की जो कोशिकाएं है और ऊपर वाला जो झिल्ली है वो पतला झिल्ली है। कैसा है? पारगम्य झिल्ली। कैसा झिल्ली है? पारगम्य झिल्ली है। आर पार हो जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? आर पार हो जाता है ना। तो आर पार हो जाने वाली झिल्ली है, इसकी रक्षा हम करते हैं। समझ गए? उसी तरह अगर देखा जाए तो आप लोग कछुआ देखे हैं क्या? खरगोश भी देखे हैं और कछुआ भी देखे हैं। तो खरगोश और कछुए में दोनों के शरीर में क्या अंतर है? आप लोग फटाफट बताइए। तो आपका जवाब होगा कि कछुए के ऊपर जो होता है, उसके ऊपर बॉडी जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, और खरगोश का, है ना, अगर सड़क पर है या कहीं पे है, खरगोश के ऊपर पैर रखेंगे तो मर सकता है ना। लेकिन अगर आप कछुए के ऊपर पैर रख दे, चाहे ट्रैक्टर चढ़ा दे, बहुत कम असर आता है ना। अगर कादो में है और ट्रैक्टर भी चढ़ा देते हैं तो कादो के अंदर दब जाता है। समझ गए? हाँ, अब सड़क पर लेकर के मत ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो चक्का घसीट देगा और फिर गाड़ी पंक्चर भी हो जाएगी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
प्यारे बच्चों अब देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन है, वैसे जीवों को जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों हम आपको तो पहले ही बताए हैं ना, प्रोकैरियोटिक कहते हैं, 70s में आता है, 70 राइबोसोम में ही आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली भी नहीं और कोशिका झिल्ली भी नहीं पाया जाता है। चलिए अब देखिए, किस प्रकार की कोशिकांग में बड़ी रसधानी पाई जाती है? बड़ा, तो प्यारे बच्चों पादप यानी पौधा क्या होता है प्यारे बच्चों? हाँ, बहुत बच्चों का सवाल होता है कि सर पादप क्या होता है ना, और रसधानी क्या होता है? तो रस माने रस और धानी मतलब धरना, जौना में ज्यादा रस धरता है उसी को रसधानी कहती है, समझ गए? तो पादप के अंदर, पेड़ के अंदर जड़ से पानी सोख कर पत्तियों तक पहुंचाता है ना, और वो पहुंचाता है उसको जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम का काम होता है जड़ से पानी लिया और उसको कहां तक पहुंचाना? पत्तियों तक पहुंचा देना, समझ गए? पत्तियों तक। मान लीजिए कि एक पेड़ है ना, मान लीजिए, ठीक है, ये पेड़ है, तो इसके जड़ से जो है क्या, कहां से? जड़ से है ना, स्टीम करता है, स्टीम है, स्टीम माने होता है तना, क्या होता है ना, तो तना से जो है, और जड़ को रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूट, रूट माने जड़। अब पतिया को क्या बोलते हैं? मान लो इसमें पत्ती है, इसको लीफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीफ माने पत्ता, समझ गए? अब ब्रांच माने डाली, ब्रांच माने तो समझ गए ना? अब क्या होता है, फूल भी पकड़ता है, क्या पकड़ता है? मान लीजिए कि ये फूल है, फूल को क्या बोलते हैं? फ्लावर, FLOWER, फ्लावर माने फूल, है ना। फूल से क्या बन जाता है? पहले फूल बनने से पहले कली बनता है, क्या बनता है? मान लीजिए कि कली है, उसको बर्ड बोलते हैं, BUD, बर्ड माने कली है। छिपकली, छिपकली देखे हो कि नहीं, है ना? तो छिपकली नहीं ना हो, छिपकली कौन है जी? कोई नहीं ना है? हाँ, जो लोग शेयर नहीं करते छिपकली होते हैं, क्योंकि छिप छिप के जीना चाहते हैं। तो आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जो है छिपकली नहीं है ना। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये वर्ड को भी लिख लीजिएगा, है ना। और उसके बाद हम लोग इस चीज को जान गए कि जाइलम द्वारा जड़ से क्या होता है, जड़ से ऊपर की तरफ जल का संवहन होता है। क्या होता है? संवहन होता है, समझ गए? स्टीम किया जाता है, जड़ तना जो है ना स्टीम करता है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभी हम दो लोगों को देखे हैं ऑफलाइन में हल्ला करते हुए बच्चों को। प्यारे बच्चों, आप लोग शांति बना करके और दिल थाम के सीखे, है ना। पढ़ाई करने का मतलब कि आपके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी बिल्ड होना चाहिए, है बच्चों, समझ में है ना। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। क्या होता है? जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब कि जो सीखने की आशाएं लेकर बैठे हैं, समझे? हम देख रहे हैं सभी लोगों को, बच्चों आपसे हम बात कर रहे हैं, आपका दिमाग थोड़ी सी स्क्रॉल होती है, थोड़ा मन करता है वीडियो छोड़ दे, आगे भाग जाए। फिर बच्चों दिल थाम करके, है ना, जिस चीज को भी सीखना पूरे तन मन लगा के सीखना, वरना आप जीवन भर पछताओगे, समझ गए? तो पछताना ना पड़े, इसलिए हमें अच्छी तरीका से देखना है। चलो प्यारे बच्चों, जीन बने होते हैं, जीन, तो जीन जो बने होते हैं वो डीएनए के क्रियात्मक खंड से। किससे बने होते हैं? डीएनए बने होते हैं, डीएनए, वो याद रखना है। जीन किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से, डीएनए और प्रोटीन से। ये भी सवाल आ जाएगा प्यारे बच्चों, और आप कहेंगे कि सर मुझको तो बताए नहीं थे। राइबोसोम भी बने होते हैं प्रोटीन से,
राइबोसोम भी बने होते हैं प्रोटीन से, है ना। डीएनए बना होता है प्रोटीन से, है ना। तो समझ गए, जीन बना होता है प्रोटीन से, समझ गए। प्रोटीन और वसा का लिपिड होता है, वसा का लिपिड होता है, तो समझ गए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप लोग ये बात भी लिख लीजिएगा, डीएनए का पूरा नाम एग्जाम में आएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल है, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? प्यारे बच्चों सुनिए, केंद्रक का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट वो कंट्रोल कौन करता है? बच्ची, हाँ आप खड़ी हो जाइए। हाँ आप बताइए, डीएनए को कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केंद्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फटाफट आप लिखिए, जल्दी से जल्दी, है ना, जल्दी जल्दी लिखिए। तो आप लोग प्यारे बच्चों कौन बताएंगे केंद्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हाँ याद रखना, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और ये केंद्रक है। आप बैठ जाइए। हाँ चलिए, कोशिका भित्ति होती है प्यारे बच्चों, हम आपको बताए दिए कि बॉडी का जो कोशिका है बाहर वाला, उसे अंदर में प्रवेश करता है। जैसे हवा, हमें ठंड लगने लगती है, थोड़ी सी गर्म की जगह जाते हैं तो गर्म लगने लगता है ना। कभी कभी देह पूरा सिहरता है, कांटे काट जाता है, रोआ देते होंगे। अचानक से आपने देख लिया सांप, करने लगते हैं बाप रे बाप, छलांग मारते हैं, भागते हैं, रोआ काटे काट हो जाती है। अगर आप रात खानी आ रहे हैं कहीं से, है ना, और अचानक से आपका दोस्त अचानक से कूद पड़ा और कहा कि बाप रे बाप रलई है सांप, तुरंत हम लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ दूर दौड़ते भी है और पूरे रोआ देखते रहता है। अचानक से कहता है दोस्त, अरे भूत, है ना, बच्चा कूद गया, है ना, भूत, बच्चा कूद, अब भाग लगा कूद के, क्योंकि रोए काट हो जाते हैं, हमें डर जाते हैं, समझ गए। तो ये कैसे होता है कि हमारे केंद्रक के पास, है ना, पारगम्य झिल्ली होती है। कैसा झिल्ली होती है? पार करता है डर। कहां पार करता है? हमारे मन के पास पहुंच जाता है और हम रियल वाला फील करते हैं। और रियल वाला फील हुआ तो रियल में हम लोग भागने लगते हैं और रियल में रोए काटे काट हो जाते हैं, है ना। और रात को अचानक अगर किसी को डरवाना हो तो रात खानी देखेंगे और रात को फील करेंगे। अचानक से दोस्तों के साथ जा रहे हो या किसी के साथ जा रहे हो, अचानक से कहीं पे कुछ दिख गया, है ना, और रात को तो पूरा फ्रेश दिखता भी नहीं है ना, कोई इंसान भी खड़ा क्यों ना हो, अचानक से हम लोग व्हाइट कलर पहन लिया तो और डर जाते हैं, है ना, जिसको अंग्रेजी में घोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होनेस्ट बच्चे, आप घोस्ट याद रखिएगा, समझ गए ना, बहुत अच्छे आप लोग। चलिए आप लोग फटाफट बस शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य होती है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों, कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? अंतःप्रदव्य जालिका। प्यारे बच्चों, ये जाल जो होता है बांध कर रखता है। क्या करता है? बांध कर रखता है। किसको बांध कर रखता है? किसको बांध कर रखता है? अरे प्यारे बच्चों, अंतःप्रदव्य जालिका जो होता है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ईआर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ईआर नाम देते हैं। ये जाल जो है कोशिका के अंदर होती है। कहाँ होती है? हाँ, ये एक दूसरे को बांधा रहता है, एक दूसरे को, इसकी जड़ और फुनगी दोनों होता है, समझ गए। और ये आंतरिक सहायता देता है। कैसी सहायता? हाँ, यानी हमारे बॉडी में अंदर से मजबूत बनाने के लिए अंतःप्रदव्य जालिका सहायता देने का काम करता है, समझ गए। ये दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? एक होता है जो कार्बोहाइड्रेट को, है ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, और दूसरा है जो वसा पे काम करता है। एक है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और दूसरा है जो, हाँ, कार्बोहाइड्रेट का वसा निर्माण करता है। कोशिका झिल्ली को आपस में, हाँ, स्थित आपस में जो है ना दूरी को कम कर देता है। दूरी को, जैसे मान लो इधर उधर बिखरा हुआ है तो आपस में जोड़ने का काम करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। एक तरफ गोला होता है मोटा, एक और तरफ पतला होता है, ऐसे ऐसे होते हैं, समझ गए। और इधर वाला को जड़ होता है,
एक दूसरे को क्या किया प्यारे बच्चों, बांध दिया, एक दूसरे को बांध दिया। इस प्रकार से बांध कर काम करता है। और केंद्रक के पास अधिक अथाई होती है ना, और अंतःप्रदबी जालिका को खुरदरी बनाता है। खुरदरी का मतलब रफ, क्या कहता है, आप लोग देखेंगे सिलाई देखे, कपड़े फट जाते हैं, ऊपर चीपी रफ मार देते हैं, मारते हैं ना, रफ क्यों करते हैं, रफ करने से वो मजबूती होती है, क्या होती है, तो ये बॉडी के अंदर भी रफ करता है, अंतःप्रदबी जालिका करता है, रफ करता है ताकि उस पे टिक पाए, है ना। अगर सीधे चिप्पी छोड़ देंगे, एक ही बार चला देंगे, फटाक से फट जाएगा। अब बच्चा लोग ऐसे धड़ाक से उठता और बैठता, जो छोटा रहता है, आप लोग तो सियान हो गए हैं, आप लोग तो 9th में आ गए हैं, आप लोग स्ट्रॉन्ग है, समझदार भी है। जब आप छोटा थे 5 क्लास में, भारत के नक्शा है ना, इसमें 6 छाप ऊपर टेटा पहले थे, दौड़ते थे अनलिमिटेड, उस समय कोई गारंटी नहीं है कब के लिए कूदकेगा, कब के चढ़ेगा। तो उस टाइम में आप लोग बहुत लापरवाही हम सब मिलकर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सियान होते हैं, बड़े होते हैं, वैसे वैसे डिसिप्लिन आती है, क्या आती है, और डिसिप्लिन आती है और हम मजबूत आते हैं। उसी तरह जो है कोशिका के अंदर अंतःप्रदबी जालिका जो है रफ करने का काम करता है। चलिए, रंगीन प्लास्टिक को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्रीमोप्लास्ट नहीं, क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट, याद रखना है क्रीमोप्लास्ट। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो अब छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि हम जैसे पूछेगा वैसे जवाब देंगे, इसका जवाब पता से देंगे, और पेपर का जवाब कलम से देंगे, पेपर का जवाब कलम से देंगे, है ना, इसलिए सीख जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, केंद्रक में पाया जाने वाला गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, उसका झिल्ली। निम्नलिखित कोशिकांग में किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या कहो चाहे आत्मघाती कहो, कहते लाइसोसोम को, लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या है बच्चों, आत्महत्या की थैली है, लिखा हुआ है ऊपर में, समझ गए सब लोग, लिख रहिए भाई। रुका के फिर बताइए, सब लिखे हुए टोटल, एक बहुत याद नहीं है, बहुत याद है, एक बार पढ़ो इसको, हाँ 13, 14, 15 याद हो रही।